कहते तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवाल कई सारी चीज़ों को लेकर थे। राम मंदिर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा राम मंदिर का। चलिए भाई, हा, अब इस घंटे की क्या खासियत है। ये घंटा जो है ये कहाँ आया मालूम है आपको? ये बगल में लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। हाँ? तो ये पहुंच गया साहब, अयोध्या पहुंच गया ये घंटा। 8 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई देगी इस घंटे की। 613 किलो का है। तो आप लोग जो पूछ रहे थे क्या चल रहा है अयोध्या का, क्या चल रहा है, तो काम जारी है, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। 8 किलोमीटर तक अब आप सुनेंगे घंटे की आवाज़। जागृत कपूर जी धन्यवाद। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आ रहा है, चीज़ें धीरे धीरे होंगी, एकदम से नहीं होंगी। एकदम से क्यों नहीं होगा? तो घंटे से क्या हो जाएगा? क्या घंटे से सब हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप तो अपने घर पे बैठे हो। और जब घर पे बैठे तो कैसे काम चलेगा भाई? आपको घर से निकलना पड़ेगा, इस वेशभूषा में निकलना पड़ेगा। ये आज तस्वीर आपको दिखी, हमने कहा यार ये तस्वीर आपको दिखाएं, आप लोग को आनंद आ गया इस तस्वीर को देखकर। देखो सारे फैशन ख़त्म हो जाते ना यहाँ के, सब फैशन आउटडेटेड हो जाते इसके आगे आके। ये फैशनेबल आज भी है। ठीक है ना? तो थोड़ा सोचिएगा, विचार कीजिएगा, इस पर भी विचार कीजिएगा। बहुत आवश्यकता है आप लोगों को घरों से निकलने की। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। घर में बैठे बैठे हो कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए बोल देना बड़ा आसान काम होता है कि फ़लाना ढिकाना वो ऐसा है, वो तो ईजी है। वो मत कीजिए, थोड़ा काम करके दिखाइए। राइट, चलिए सबसे बड़ी खबर पर आते हैं आज की। चलिए अब आते हैं आगे, क्योंकि अब तो GST सब तरफ से होता चला जा रहा है ना। हम तो कहते हैं सारे ये जितना भी है ना, ई रूपी इनको फास्टैग वास्टैग सबसे सब 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 एक साथ कर दो, एक ही जगह, सब रट्टा खत्म। ठीक है ना? चलिए, तो सदन तो चल ही नहीं रही तो क्या होगा, आइए देखें। डिसरप्शंस इन पार्लियामेंट, अराउंड 40 आवर्स वेस्टेड इन राज्यसभा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी 21.60%। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का लगभग कमोश एक ही हाल रहा। राज्यसभा में 21% की प्रोडक्टिविटी रही, 40 घंटे बर्बाद कर दिए, चिल्ला चिल्ला कर बर्बाद कर दिए। अब क्या करें? लोग तो कहते हैं मानसून सत्र में क्या होगा, बिल पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अब तो ये सामने दिख भी रहा है, अब क्या करें? पर मैंने तो आप लोगों से कहा था काम तो होगा, बिल तो पास होंगे, आप टेंशन ना ले, चिंता ना करें। तो क्या हुआ देख ले जरा। कानून बना रहे हैं या पापड़ी चाट, TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्र पर साधा निशाना। अरे भैया क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? 7 मिनट से भी कम की औसत है। मॉनसून सेशन न्यूज, ब्रायन ने ट्वीट कर कहा सांसद के मॉनसून सत्र से पहले 10 दिन में मोदी साहब बेहद जल्दबाजी में दिख रहे हैं। 12 विधेयकों को पारित किया, 12 नए विधेयक पारित हो गए, कराया गया, यानी हर 7 मिनट से भी कम औसत समय में एक बिल पारित किया जा रहा है। अले बेबी ओले ले ले, बोले गुच्छा डेरेक ओब्रायन। पानी फिर गया मेहनत पर। असल में इनको चाहिए था येन केन प्रकारण भारत की प्रगति रुक जाए, हंगामा मचाते रहेंगे, पर यहाँ तो 12 विधेयक पास हो गए 7 मिनट से भी कम की औसत में। भारत की प्रगति तो रुकने वाली नहीं है। अब कह रहे हैं कानून बना रही होगी पापड़ी चाट। अरे भैया पापड़ी चाट भैया, 1 मिनट समझो, रुको। वो भी सदन है, मच्छी बाजार नहीं, भिंडी बाजार नहीं, जहां आप लोग इस तरह से चिल्लाते हो। ठीक है, जहां कागज फाड़ फाड़ के उड़ा रहे हो, वो भिंडी बाजार नहीं है भाई साहब। तो भिंडी बाजार में अगर खड़े हो तो पापड़ी चाट ही मिलेगी। पूनम सिंह जी धन्यवाद। सॉरी, इतनी जो मेहनत करी थी सदन में, हंगामा कर करके, हंगामा इतना काटा था, बस उसका एक ही पर्पस था, ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके सदन को रोकना है, काम नहीं होने देना है, बिल पास नहीं होने चाहिए। बिल तो पास हो गए, अब कह रहे हैं पापड़ी चाट है क्या? ओ हो। डेरेक ओब्रायन जी, जब आपकी सरकार थी तब आपने विदेशी 2 मिनट नूडल्स को बड़ा प्रमोट किया था, जल्दी हो जाएगा। तो आपको खुश होना चाहिए, 7 मिनट में। सुपर फास्ट गवर्नमेंट है। कहीं और विश्व में चले जाइए, ज़्यादा तेज काम करने पर लोग प्रशंसा करते हैं। हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जहां ज़्यादा तेज काम करने पर मोदी को गाली पड़ रही है। काम करने पर गाली पड़ती है और तेज काम करने पर गाली पड़ रही है। वाह अरे वाह, कमाल है साहब। तो क्या करें, नहीं करें? तो साहब दही पापड़ी चाट पर पहुंच गए। डेरेक ओब्रायन वेस्ट बंगाल से आते हैं, तो वेस्ट बंगाल की खबर भी है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बाबुल सुप्रियो ने छोड़ दिया है, बीजेपी छोड़ दिया, दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बीच में ऐसा लगा था हाँ शायद दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, पर शायद साध लिया गया, साधना ही कहेंगे हम इसको, साध लिया गया। सांसद रहूंगा लेकिन राजनीति नहीं करूंगा। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बोले बाबुल सुप्रियो, आज जेपी नड्डा जी से इनकी मुलाकात थी, आज जेपी नड्डा जी से मिले भाजपा अध्यक्ष से, उसके बाद कहते हैं भाई सांसद रहूंगा, सांसद के पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, लेकिन राजनीति नहीं करूंगा। ठीक है,
वैसे ये भी सही है, राजनीति में रहकर राजनीति नहीं करूँगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर राजनीति नहीं करूँगा, अजीब बात है। चलिए खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मना लिया, थोड़ा बहुत आगे भी मना लेंगे। कुल मिला के बाबुल सुप्रियो रहना चाहिए तो अच्छी बात है। फिर तो लोग तो बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला, क्या नाम लेने वाला नहीं बचेगा बीजेपी का, बराबर है। तो पंजाब में तो और भी बुरा हाल है, यहाँ से भी बुरा हाल है। वहाँ तो कपड़े फाड़ दे रहे हैं, नंगा करके भगा रहे हैं, सड़कों पे दौड़ा रहे हैं। फिर वहाँ तो मतलब बीजेपी एकदम साफ हो जानी चाहिए। देखें जरा क्या हुआ। 5 अकाली दल लीडर्स एक्स टीवी एंकर ज्वाइन बीजेपी। आइला, ये कैसे हो गया? अकाली दल कहाँ है? पंजाब में। Ahead of assembly polls in Punjab next year, 5 Shiromani Akali Dal SAD leaders and former TV host joined भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ऑन मंडे। ओ भैया ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? लोग तो छोड़ के जाने वाले थे। उधर कल मणिपुर में भी किसी ने ज्वाइन कर लिया है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भी ज्वाइन कर गए। तो सब लोग छोड़ के जा रहे थे, फिर क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया? हमारा जो आकलन बोलता है राजनीति का, जो मेरा जो आकलन बोलता है, मेरा आकलन ये बोलता है कि शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद हो सकता है पंजाब में बीजेपी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करे। 2 चीज़ें मुझे आज तक समझ में नहीं आई थी, जो बाद में समझ में आई, ठीक है ना। पहली थी कश्मीर में उनके साथ समझौता, ठीक है ना, महबूबा मुफ्ती के साथ। वो क्यों किया बाद में हमको सबको समझ में आ गया, क्यों अंदर जाके सिस्टम देखना था क्या है, किस तरह से काम होता है, उसी का नतीजा आज अब कश्मीर में दिख रहे हैं। दूसरा अकाली, इसके साथ में बीजेपी का गठबंधन कैसे, है ना। तो वो गठबंधन बीजेपी का कभी भी सही नहीं था, लेकिन चल रहा था, सबसे पुराना था, मजबूरी में ढोया जा रहा था और उनकी फुल दादागिरी चलती थी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, गठबंधन टूट गया, बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ेगा और बीजेपी अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शायद पंजाब में करेगी। बाकी देखते हैं, वक्त बताएगा। नीरज त्रिवेदी जी कहते हैं जय श्री राम जी, जय श्री राम। तो तैयार हैं आप लोग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए? इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये सब ये खालिस्तानी अपना लगे रहेंगे, इससे कुछ नहीं होना। गुरु जी प्रणाम फ्रॉम तेलंगाना। अरे वाह, क्या बात है। साई चरण साईं जी प्रणाम भैया आपको। तेलंगाना वाले लोग भी देखते हैं, चलो अच्छी बात है। मुझे लगा था कि आप लोगों को भाषा समझ में नहीं आती होगी। इंडियन वुमेन हॉकी टीम इन सेमीफाइनल। बिल्कुल, थोड़ा कुछ करके तो आने दीजिए, फिर उनका भी नाम लेंगे। तब ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा